क्या एंडोमेट्रियोसिस फुली ट्रीट हो जाने के बाद वापस आ सकती है? बिल्कुल सही सुना आपने। कई बार पेशेंट्स आते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट हुआ एंडोमेट्रियोसिस का, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल ठीक है, हमारा पेन भी ठीक हो गया था, पर देखिए डॉक्टर अल्ट्रासाउंड फिर दिखा रहा है कि हमको एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है। मैं हूं डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट। पहले समझते हैं व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस पे मेरा पूरा वीडियो है जिसमें आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जहां यूट्रस के अंदर की लाइनिंग, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो ट्यूब्स से होती हुई बैकवर्ड्स फ्लो कर जाती है किसी किसी पेशेंट में, और ये जाकर चिपक जाती है ओवरी के ऊपर और आसपास के इंटेस्टाइन, यूरेटर्स, ब्लैडर, कहीं भी ये जाकर चिपक सकती है और ग्रो कर सकती है। ऐसे पेशेंट को मंथली बहुत ज़्यादा पेन होता है और कई बार इनफर्टिलिटी की शिकायत होती है। जब ये एंडोमेट्रियम ओवरीज में जाकर चिपकती है तो वहाँ एक कंडीशन बन जाती है, इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोमा या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। इसको कॉमन भाषा में चॉकलेट सिस्ट भी कहा जाता है। क्यों होती है एंडोमेट्रियोसिस? एंडोमेट्रियोसिस एक ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट डिजीज है। ईस्ट्रोजन यानी कि फीमेल हार्मोन आपके शरीर में बनना ही है, इसको किसी तरह से रोका नहीं जा सकता। किसी किसी पेशेंट को ईस्ट्रोजन की सेंसिटिविटी ज्यादा होती है और बहुत सी थ्योरीज है इसको एक्सप्लेन करने की, जिसके लिए आप मेरा वीडियो देखिए, जिसके कारण कभी कभी ओवरीज में एंडोमेट्रियोमास बन जाते हैं या आसपास के ऑर्गन्स में एंडोमेट्रियोसिस हो जाती है। जब तक ये हार्मोन आपके शरीर में रहेगा, यानी कि जब तक आप बड़ी होती हैं, आपके पीरियड्स आने शुरू होते हैं और टिल द एज ऑफ मीनोपॉज आपके ईस्ट्रोजन बनते रहेंगे और आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको अगर एंडोमेट्रियोसिस की शिकायत हो चुकी है एक बार, तो बार बार ये डिजीज आपको लौट करके आ सकता है। किन महिलाओं में ज्यादा चांसेस हैं एंडोमेट्रियोसिस के वापस आने के? अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट लिया और आपने बीच में ही छोड़ दिया, अपने डॉक्टर के फॉलोअप में नहीं रहे, तो कुछ समय तक डिजीज सप्रेस रही और उसके बाद वो वापस आ गई। अगर आपकी बहुत यंग एज में बड़े बड़े एंडोमेट्रियोमास बन गए हैं, या आपको दोनों तरफ ओवरीज में बड़ी बड़ी सिस्ट हैं, या आपकी सर्जरी किसी इनएक्सपीरियंस सर्जन से हुई है जहां पर कुछ डिजीज छूट गया था जो कि माइक्रोस्कोपिक था, दिखाई नहीं दिया, और सर्जरी हो जाने के बाद वो वापस से बड़ा हो गया, या आपकी टेंडेंसी ही है सीवियर डिजीज की, तो जब आपका ट्रीटमेंट फुली हो गया, आपके ईस्ट्रोजन हार्मोन्स ने फिर से उन टिश्यूज पे एक्ट किया और नए डिजीज बन गए, या आप फर्टिलिटी के लिए ट्राई कर रही थी तो आपने कुछ समय ट्रीटमेंट लेने के बाद उसको छोड़ दिया। एंडोमेट्रियोसिस के सारे ट्रीटमेंट का गोल होता है आपके पीरियड्स को बंद करना। उस समय आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। फिर आपने जब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया, आपने ट्रीटमेंट छोड़ दिया। अब जब आपके हार्मोन्स वापस आने लगे, आपको प्रेगनेंसी हो गई तो बहुत अच्छी बात है, 9 मंथ्स आपका डिजीज सप्रेस रहेगा। पर अगर आपको प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाई तो फिर डिजीज पॉसिबल है कि वापस आ जाए। इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि ट्रीटमेंट छोड़ने के बाद जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होने की कोशिश कीजिए, चाहे नेचुरली या किसी मेडिकल हेल्प से। कौन सा ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव है एंडोमेट्रियोसिस क्योर करने के लिए? अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है, सर्जिकल ट्रीटमेंट लिया है, दोनों के बारे में हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट का एम है जो एबनॉर्मल जगहों पर जाकर एंडोमेट्रियम चिपक गई है और आपको पेन दे रही है, उस या तो डिजीज को कम करना या आपके पेन सेंसेशन को कम करना ब्रेन के लेवल पे। बहुत सारी मेडिकेशंस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पेन किलर्स टू बर्थ कंट्रोल पिल्स टू प्रोजेस्टेरोन हार्मोन टू LNG IUD, यानी कि एक तरह का खास डिवाइस जो कि यूट्रस के अंदर रखा जाता है। कॉमन भाषा में लोग उसको मेरेना के नाम से जानते हैं। कुछ इंजेक्शंस होते हैं GnRH एगोनिस्ट के, और GnRH एंटागोनिस्ट एक नई ड्रग है जो कि आजकल काफी कॉमनली यूज की जा रही है। इन सभी मेडिकल ट्रीटमेंट्स के सभी के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। किसी किसी में लिमिटेशन है कि हम एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बियॉन्ड उसको यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज आपकी बोन्स पे नेगेटिव इंपैक्ट आने लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। उसके साथ हमें कैल्शियम देना होता है और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन 6 महीने साल के बाद हम उसको नहीं दे सकते। इसलिए मेडिकल ट्रीटमेंट आपके डिजीज को टेम्पररी रिग्रेस करेगा, आपके पेन सेंसेशन को भी कम करेगा, पर जब आप दवाइयां छोड़ेंगी तो धीरे धीरे डिजीज वापस आ जाएगा। हाँ, अगर आपकी उम्र मीनोपॉज के नजदीक है और आपका मीनोपॉज इस दौरान हो गया तो फिर आपका डिजीज वापस नहीं आएगा और आपको क्योर मिल सकता है इस बीमारी से। आगे के लिए भी रिकरेंस के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है, आपने कुछ समय मेडिकल ट्रीटमेंट लिया, आपकी सिस्ट का साइज थोड़ा कम हो गया, इस बीच में आपने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लिया, आप प्रेग्नेंट हो गए, तो भी आपको 9 महीने और बच्चे की फीडिंग तक एंडोमेट्रियोसिस लौट के नहीं आएगा, पर लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में फिर एंडोमेट्रियोसिस आ सकता है। इसलिए आपको अपने डॉक्टर से मिलते रहना बहुत जरूरी है। अब समझते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। क्या सर्जरी के बाद जहां डॉक्टर ने कहा हमने सब डिजीज ट्रीट कर दिया है, फिर से रिकरेंस हो सकती है? सर्जरी से डॉक्टर आपका एग्जिस्टिंग डिजीज निकाल देंगे, इससे आप लंबे समय तक डिजीज फ्री रहेंगी, पर बहुत सारी स्टडीज ने पाया है कि 5 साल में 50% ऑफ द पेशेंट्स को फिर से रिकरेंस हो जाती है और वो वापस आते हैं अपनी बीमारी के सिम्टम्स को लेकर। सर्जरी अगर आपके एक्सटेंसिव डिजीज के लिए हुई है तो आपको ज्यादा चांसेस है। अगर बहुत ही फैला हुआ डिजीज था, बड़े बड़े आपको एंडोमेट्रियोमास थे, तो फिर डिजीज रिकरेंस के चांसेस ज्यादा हैं। अब समझते हैं कैसे बच सकते हैं, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम रिकरेंस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। अगर आपको डॉक्टर ने डायग्नोज किया है आपको एंडोमेट्रियोसिस है, डॉक्टर के सुपरविजन में रहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग पहले मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया है तो फिर भी आप डॉक्टर के फॉलोअप में रहिए, चाहे आपको 6 महीने में बुलाएं या साल में बुलाएं, बट यू हैव टू बी अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर्स एंड फॉलोअप ऑफ डॉक्टर्स टू चेक कि आपका डिजीज वापस तो नहीं आ गया। अगर आपकी बीमारी सर्जरी के लायक है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आप अपने डॉक्टर का सही चुनाव करें। आप अपने डॉक्टर का क्वालिफिकेशन देखिए, फीडबैक लीजिए उनके बाकी पेशेंट्स हैं जिनको उन्होंने एंडोमेट्रियोसिस
प्रोसेस से ट्रीट किया है, उनकी कितनी एक्सपर्टीज़ है, उनकी क्या ट्रेनिंग्स हुई हैं और कितना वर्कलोड हैंडल करते हैं एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स का, ये सब समझने के बाद ही आप अपने डॉक्टर का चयन करें। अगर आपका डिजीज़ कंप्लीटली क्योर कर दिया गया है तो चांसेस आर लेस कि आपको रिकरेंस होगी, फिर भी हो सकता है डॉक्टर आपको कुछ समय के लिए आगे चल के मेडिकल थेरेपी भी लेने के लिए कहें जिससे कि डिजीज़ वापस ना आए। आप समझते हैं क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर डिजीज़ रिकर करता है। अगर आपकी रिकरेंस होती है और अगर रीडू सर्जरी करनी पड़ी, मतलब कि फिर से ऑपरेशन करना पड़ा, जितनी बार सर्जरी होती है ओवरी से हम सिस्ट बहुत केयरफुली निकालते हैं, डॉक्टर के बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी थोड़े से एग्स भी साथ में चिपक कर बाहर आ जाते हैं। हर सर्जरी के साथ आपके नंबर ऑफ एग्स कम होते जाते हैं। अगर आपके बच्चे नहीं हैं और आपको रिपीट सर्जरी करानी पड़ती है तो पॉसिबिलिटी है कि आपके ओवरीज में एग्स कम होते चले जाएं हर सर्जरी के साथ। दूसरा ड्रॉबैक है मेडिकल थेरेपी का कि मेडिकल थेरेपी से डिजीज टेम्पररी अरेस्ट होता है और उसको डिजीज को कम करने के लिए समय लगता है, काफ़ी टाइम लगता है एंडोमेट्रियोमा का साइज श्रिंक करने में अगर आप मेडिकल थेरेपी चूज करती हैं। आजकल GnRH एंटागोनिस्ट एक नई ड्रग आई है जो कि आपके पेन सेंसेशन को इमीडिएटली कम कर देती है। डिजीज पे इसका बहुत इफेक्ट नहीं होता पर आपका पेन इमीडिएटली कम हो जाता है। अगर आपको रिपीट सर्जरी करानी पड़ी तो पहली बात है कि आपके एग्स कम हो जाएंगे। सेकंड थिंग इज एंडोमेट्रियोसिस एज इट इज एक काफी डिफिकल्ट सर्जरी है। जितनी बार सर्जरी होती है हमारी बॉडी रिएक्ट करती है और अंदर जाले जैसे इसको हम कहते हैं एडिजन्स बना लेती है। तो जब आपकी रिपीट सर्जरी होगी डॉक्टर एक्सपेक्ट करते हैं हमको बहुत सारे एडिजन्स मिलेंगे जहां आपकी इंटेस्टाइन्स और बाकी आसपास के ऑर्गन्स यूट्रस से और ओवरी से चिपके हुए मिलेंगे। इनको रिलीज करने में और फिर से सर्जरी करने में कॉम्प्लिकेशंस का चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए अगेन आपको फिर से अगर सर्जरी करानी है तो अपने डॉक्टर को केयरफुली सेलेक्ट करें जो एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी के बहुत सारे केसेस कर चुके हैं। एक और टेक्निक है रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी कहीं ज्यादा बेहतर है एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी के लिए कंपेयर टू ओपन एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, क्योंकि इसमें डॉक्टर को 10 टाइम्स मैग्निफिकेशन दिखता है, 3D व्यू होता है, डॉक्टर के ट्रेमर्स पास ऑन नहीं होते, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स का टिप बहुत डायरेक्शन से मूव कर सकता है। तो इवन डीप डिजीज में हम उसके नजदीक जाकर उसको केयरफुली एक्सरसाइज कर सकते हैं, कंप्लीट एक्ससिजन कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो में आज आपने समझा कि अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस परमानेंटली क्योर करनी है तो आपको अपने मेनोपॉज के लिए वेट करना होगा। किसी किसी पेशेंट में यूट्रस विद बोथ ट्यूब्स एंड ओवरीज निकाली जाती है जिससे उसको परमानेंट क्योर मिल जाता है। बहुत स्मॉल एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है जहां मेनोपॉज के बाद भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। एंडोमेट्रियोसिस कैंसर नहीं है पर वो कैंसर की तरह ट्रीट बिहेव करती है, लौट लौट कर बीमारी आती है, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो जाती है। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज हुई है तो उसका सही से इलाज कराएं, डॉक्टर के फॉलोअप में जरूर रहें, उनकी एडवाइस को जरूर मानिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है अबाउट रिकरेंस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस देन प्लीज उसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, गुड बाय।